हेलो एवरीवन। तो निपॉन इंडिया ने यानी नाम इंडिया ने अपने क्वार्टर लिस्ट अनाउंस कर दिए हैं। तो भाई क्वार्टर लिस्ट चेक करने से पहले हम मार्केट एक्सपेक्टेशन देखते हैं कि मार्केट एक्सपेक्टेशन क्या थी। तो यहाँ पे मनी कंट्रोल की साइट है। तो इनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो 284 करोड़ की प्रॉफिट जो लास्ट ईयर किया था, इनको एक्सपेक्टेड था कि ये 9% का ग्रोथ देंगे, यानी 311 करोड़ का प्रॉफिट निकलना चाहिए। ठीक है, इनका एक्चुअल रिजल्ट चेक करते हैं कि एक्चुअल इनका प्रॉफिट कितना आया है। तो हमने इनका पीडीएफ खोल रखा है। तो आप देखो इनका जो सेल्स है, सेल्स जो है 530 करोड़ से, है ना, 530 करोड़ से बढ़ के 603 करोड़ हो गया है। यहाँ 530 करोड़ से बढ़ के 603 करोड़ हो गया है। सॉरी, जो कि करीब 13% का ग्रोथ है। ठीक है, 13% का सेल्स में ग्रोथ है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, तो यहाँ आप देख सकते हो प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो इनका जो प्रॉफिट है वो 284 करोड़ से बढ़ के 294 करोड़ हो गया है। एक्सपेक्टेशन जो थी वो ज़्यादा थी। अब देखो सिर्फ 4% का ही ग्रोथ निकला है। प्रॉफिट जो है सिर्फ 4% का ग्रोथ निकला है। यानी हम बोल सकते हैं कि इन्होंने जो एक्सपेक्टेशन थी उसको मिस किया है। ठीक है, 311 की प्रॉफिट थी, जबकि इन्होंने 295 का ही प्रॉफिट दिया है। तो इन्होंने एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। तो मे बी आने वाले टाइम में थोड़ी सी हम गिरावट या इस स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर देख पाएँ। तो ये जो कंपनी है ये म्यूचुअल फंड कंपनी का काम करती है। जैसे आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते होगे, तो इसका भी नाम आता है। इसके इसके बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम है, इसमें पैसा लगा सकते हो। ठीक है, तो ये जो कंपनी है इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी है। ये काफ़ी पुरानी कंपनी है, रिनाउंड कंपनी है। तो देखिए, ये जो कंपनी होती है ना, ये कंपनी शेयर मार्केट पर डिपेंडेंट होती हैं। अगर शेयर मार्केट बहुत अच्छा चलता है तो इस टाइप की कंपनी भी बहुत अच्छा चलती हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो प्रॉफिट है वो डायरेक्ट अफेक्ट होता है शेयर प्राइस से। मतलब जैसे मान लीजिए आपने किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में आपने 1 लाख रुपए डाले, तो उनका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो आपके 1% का होता है। मतलब 1 लाख रुपए पे 1,000 रुपये वो पूरे साल में आपसे चार्ज करते हैं। अब मान लीजिए शेयर प्राइस बढ़ जाए, मतलब उन्होंने आपके पैसे को जिन कंपनी में लगाया उनके शेयर प्राइस बढ़ गए, तो आपका म्यूचुअल फंड आपने जिसमें 1 लाख रुपए लगाए थे, लेट से वो बढ़ के अब 2 लाख रुपए हो गए। तो अब म्यूचुअल फंड कंपनी आपके प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन उसके ऊपर चार्ज नहीं करती है, बल्कि जो नेट आपका एसेट होता है उसके ऊपर चार्ज करती है। तो आपने भले ही 1 लाख रुपए लगाए थे, बट वो 1 लाख से बढ़ के 2 लाख हो गए। तो म्यूचुअल फंड कंपनी उस 2% का 1% लेगी, यानी 2,000 रुपये। ठीक है, यानी इनका प्रॉफिट भी डबल हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले आपने 1 लाख लगाए थे, लगाए आपने आज भी 1 लाख ही है, बट म्यूचुअल फंड की कंपनी जो है उनका प्रॉफिट डबल हो गया क्योंकि शेयर का प्राइस बढ़ गया। इसलिए इस टाइप की जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उनका प्रॉफिट डायरेक्टली लिंक होता है शेयर मार्केट के ओवरऑल परफॉर्मेंस से। ठीक है, अगर इनका म्यूचुअल फंड अच्छा चल रहा है, ठीक है, लोग इनके पैसे डाल रहे हैं, शेयर मार्केट में बुल रन चल रहा है, तो इस टाइप की कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो क्या इस टाइप की कंपनी जो अभी खरीदना चाहिए? ठीक है, ये कंपनी नो डाउट अच्छी होती है लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे अगर आप यहाँ पे एक बार मैक्स पे क्लिक करो, ठीक है, इस कंपनी का, तो यहाँ आपको नज़र आएगा। हालांकि ये इसका डेटा पुराना अवेलेबल नहीं है, या मे भी शायद रिसेंट लिस्ट हुई हो। तो यहाँ जैसे 2017 में या 18 में ये काफ़ी बड़ी फॉल है यहाँ पे। इसका कुछ अलग रीज़न था। उसका रीज़न ये था कि सेबी कुछ गाइडलाइंस आई थी जिसमें म्यूचुअल फंड कंपनी को स्मॉल कैप को बेचना पड़ा था। इसकी वजह से इनका शेयर प्राइस भी काफ़ी नीचे गया था। फिर एक रैली आई थी, फिर कोविड के बाद से गिरा था। ठीक है, फिर थोड़ा बड़ा यूक्रेन रसिया वॉर हुआ, फिर नीचे आया, और अभी से अच्छा कर रहा है। लेकिन इस टाइप की कंपनी में रिस्क देखिए रहता है थोड़ा सा। इस टाइप की कंपनी को कभी भी आपको ऑल टाइम हाई पे जाके नहीं खरीदना चाहिए। इनफैक्ट किसी भी कंपनी को ऑल टाइम हाई पे जाके नहीं खरीदना चाहिए, अनटिल वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल कैप है। तो लार्ज के कंपनीज को तो फिर भी मतलब ऑल टाइम हाई पे खरीदने का पर्पज़ नहीं है, कोई कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि ये कंपनी भी दिखने में आपको काफ़ी साइकिल लगेगी। एक काफ़ी इनकन्सिस्टेंट कंपनी दिख रही है चार्ट से, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है इसके अंदर। तो अभी देखिए रिजल्ट बहुत अच्छे तो नहीं है। तो हम मे बी जैसे मैंने बताया कि मार्केट में जो ऐसा सिचुएशन चल रहा है ना, जो कंपनी खराब रिजल्ट देती है उसके शेयर भी भागते हैं, और जो अच्छा रिजल्ट देती है उसके प्राइस गिर जाते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा, बट आजकल ऐसा देखा गया है। तो अब हो सकता है कि ये स्टॉक भी कल अगर इस परंपरा को फॉलो करे तो कल ये भी शायद भाग जाएगी। बट देखिए जब रिजल्ट खराब होता है ना, तो 1-2 दिन के लिए तेज़ी हो सकती है, बट अल्टीमेटली धीरे धीरे आपको वो नीचे की तरफ ही आएगा। तो अगर आपको खरीदना है ये स्टॉक, तो मेरे हिसाब से 538 का लेवल ज़्यादा बेटर है। ठीक है, मतलब इतना हाई पे खरीदने का मतलब नहीं है अभी। ठीक है, एक बार यहाँ से 15% की करेक्शन आ जाए, 15-16%। और हालांकि ऐसे कोई बुरी बात नहीं, अगर अभी भी हम देखें यहाँ से, तो स्टॉक 18-20% करेक्शन पे है। तो अभी भी एक इंस्टॉलमेंट आप दे सकते हो। बट अगर अच्छा टाइम ज़्यादा होगा जब आप इसको इधर 550 की रेंज में खरीदो।
तब ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अभी ये आप दो इसने काफ़ी अच्छी रैली दी है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप देखो तो इसने यहाँ बॉटम में, इसने मार्च 2023 में अपना बॉटम बनाया था, और उसके बाद से यहाँ पे इसने काफ़ी शानदार रैली दी थी। तो मेरे ख्याल से करेक्शन थोड़ा सा पेंडिंग है। ठीक है, तो थोड़ा और करेक्ट होने दीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, उसके बाद इस कंपनी को आप देख सकते हो। ठीक है, अभी जल्दबाजी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ऑब्वियसली आपको लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस ले सकते हो, है ना। ये मतलब सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।